अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियोस मेरी बड़ी पसंद की जा रही हैं, बड़े आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं कि जी आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा है फ़ीमेल से रिलेटेड। इंशाल्लाह मैं मज़ीद ऐसे टॉपिक लेके आऊँगी, लेकिन जो आज है वो मेकअप के ऊपर है। ये भी बहुत ही मज़े का टॉपिक है क्योंकि इसमें छोटे छोटे मेकअप के आप लोगों को हैक्स बताऊँगी जो आप लोगों ने देखे सुने होंगे लेकिन कभी अप्लाई नहीं किए होंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वाकई वो फ़ायदेमंद हैं कि नहीं है। तो ये बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। जितने भी हैक हैं सारे ही बहुत यूज़फुल हैं क्योंकि मेकअप जो है ना वो लड़कियों की कमज़ोरी है और एक मेकअप से आप इतने सारे जुगाड़ कर लें तो फिर इससे बेहतर क्या ही बात हो सकती है। क्योंकि इतना एक्सपेंसिव मेकअप आता है, हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़। तो उन्हीं चीज़ों से डिफरेंट चीज़ें का हम तरीके से यूज़ कर लें, डिफरेंट तरह से उसके जुगाड़ निकलाएँ तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपने कोई पॉइंट भी स्किप नहीं करना है क्योंकि सारे ही इतने यूज़फुल हैं। आप अगर कोई स्किप कर लेंगे वो रह जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आपने लाजमी लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है। और बताइएगा कि आपको ज़्यादा हाइजीन पे चाहिए या मेकअप पे। जी पहला हैक हमारा ये है कि घर में माशाल्लाह अगर हम 3-4 बहन भाई हैं तो अब सब जो बहनें हैं वो अलग-अलग फाउंडेशन लेंगी तो महंगा हो जाता है। अगर हम एक या दो शेड ले लेते हैं ना, एक तो वो ले लें जो अगर सबका सेम कलर है। अगर ऊपर नीचे सबका कलर है ना तो एक आप डार्क कलर ले लें, थोड़ा सा डार्क, ज़्यादा डार्क नहीं, एक थोड़ा सा लाइट ले लें। ये देखिए दोनों हैं शेड्स मेरे थोड़े से डिफरेंट है। मैं आप लोगों को इनको बताऊंगी कि आप इनको किस तरह अपने हर शेड के मुताबिक कर सकते हैं। दोनों में देखिए मैंने एक एक पंप डाला है। एक थोड़ी फेयर वाली है तो एक थोड़ी सी डार्क वाली है। एक में डार्क ज़्यादा डाला है, एक में डार्क कम है। तो आप इस तरह मिक्सिंग करके देखें दोनों के शेड में कितना फ़र्क आता है। यानी कि एक थोड़ी सी बेज टोन में चला जाएगा, एक थोड़ी सी बेज वन में आ जाएगा। ये देखिए एक थोड़ी सी लाइट आइवरी शेड में चला गया है और एक बेज में चला गया है। यानी कि इतना क्विक है क्या कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है स्पेंड करने के लिए अलग अलग फाउंडेशन के लिए, तो आप अगर दो कोई भी फाउंडेशन है, एक थोड़ी सी डार्क एक थोड़ी सी लाइट, उनको मिक्स एंड मैच करके ऊपर नीचे करके कुछ थोड़ी मतलब कि फेयर ज़्यादा डाली या थोड़ी डार्क वाली ज़्यादा डाली तो उससे आप अपने डिफरेंट शेड्स अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये पार्लर में जो सैलून वगैरह में यूज़ करते हैं वो लोग ऐसे यूज़ करते हैं क्योंकि वो हर किसी के स्किन टोन की तो नहीं ला सकते, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की एक डार्क और लाइट शेड्स में रखी होती हैं। हैक नंबर 2 ये है कि अगर आपका मस्कारा है आप यूज़ करें वो ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल या ड्राई हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो आपने उसको फेंकना नहीं है क्योंकि इसका ये जो स्पूली होती है ना ये बहुत ही काम की होती है। इसी आपकी आईब्रोज बहुत अच्छी ब्रश होती हैं और आपकी जो आई लैशेज़ होती है ना वो बहुत अच्छी ब्रश होती हैं। तो आपने इसे अपनी आईब्रोज को शेप देनी है, अपनी आईब्रो को ब्रश करना है और अपनी लैशेज़ को अच्छी तरह ब्रश करना है। सिर्फ आप अगर मस्कारा नहीं भी लगाते हैं ना तो अपनी लैशेज़ को ही ऐसे ब्रश कर लेते हैं ना तो वो इतनी नीट और खिली खिली हो जाती हैं क्योंकि वो बाल एक दूसरे के अंदर काफ़ी कई दफ़ा चिपक जाते हैं। तो आपने ये जो खाली वाली बॉटल है वो बिल्कुल भी नहीं फेंकनी है क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है आपकी आईब्रो को भी शेप देने के लिए। हैक नंबर 3 ये है कि प्राइमर आप लोगों को पता है कितना ज़रूरी है। हम मेकअप से पहले इससे पोर जो है आपके ब्लर हो जाते हैं, आपकी बेस बहुत अच्छी सेट होती है। तो जिनके पास नहीं है वो इस तरह की एलोवेरा जेल जो मार्केट से मिलती हैं वो ले लें और इसको 1 या 2 ड्रॉप अपनी स्किन पर लगा लें। ये मैंने हॉस्टल टाइम पर बहुत ये हैक यूज़ किया है और वो एज अ प्राइमर ही यूज़ हो रही है, यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है जो एलोवेरा जेल है। तो आप उसे एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। हैक नंबर 4 जो है वो ये है कि कलर करेक्टर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो उस पर इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास या एक लिपस्टिक ले लें या अगर पड़ी हुई है, मेरे पास ये मेडोरा का ये वाला शेड है, ये ऑरेंज कलर की बिल्कुल फ्रेश जो ऑरेंज कलर होता है ना वो वाला। कोई भी ऑरेंज कलर की जो लिपस्टिक है ना वो एज अ कलर करेक्टर यूज़ होती है। अंडर जो डार्क सर्कल होते हैं, अंडर आइज जो होते हैं और जो एक्ने के डार्क स्पॉट होते हैं उसके लिए ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ होता है। तो आप ऑरेंज लिपस्टिक को अगर आपके पास अवेलेबल है, घर में पड़ी हुई है, तो एज अ कलर करेक्टर यूज़ करके उसके ऊपर बेस अप्लाई करें। बहुत अच्छी बेस लग जाती है, आपको कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप कोई भी ऑरेंज लिपस्टिक ले लें क्योंकि ये तो सस्ती आ जाएगी। जो कलर करेक्टर होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसकी जगह आप कोई भी ऑरेंज अगर आपके पास आई शेडो का शेड है उसको या लिपस्टिक को मेडोरा की ये वाली ले लें, बहुत क्रीमी मिक्स जो है लिपस्टिक है। हैक नंबर जो 5 है वो ये है कि आपके पास कोई भी ब्राउन शेड पड़ा हुआ है, लाइट में थोड़ा पीची टोन में है, आपको कभी कभी चाहिए कोई बहुत ज़्यादा डार्क में और वो जो एस्थेटिक सा लुक आता है ना मेकअप का वो देने के लिए, अब आप उसको बार बार पैसे तो नहीं खर्च करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट शेड लें ब्राउन का। तो इस तरह कोई भी, ये मेरे पास 2022 ये 22 शेड है ये क्रिस्टीन का और बहुत ये लाइट पीच सा और ऑरेंज सा शेड है, लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है समर के अंदर ख़ास तौर पे डेली वेयर में ना। तो लेकिन अगर कोई पार्टी वेयर में आपको शादी में हैवी लुक चाहिए और डार्क टोन में लिपस्टिक चाहिए ब्राउन की जो एस्थेटिक सा लुक देती हैं, तो आई शेडो पैलेट आपके पास होगा, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ब्राउन के, पीच के, ऑरेंज के शेड्स होंगे ना, तो आपने अपनी मर्ज़ी से जो वाला आपको डिज़ायर शेड होगा ना वो वाला आई शेडो लेना है और अपनी लिपस्टिक के ऊपर लगा लेना है। ये देखिए मैं डिफरेंट शेड्स आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी और कितने खूबसूरत लगते हैं।
हैं। अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि ये लगा के लिप्स ड्राई हो जाएंगे। बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं लिप्स, क्योंकि आपकी जो लिपस्टिक है वो काफ़ी क्रीमी है, ये लिपस्टिक की। तो क्रीमी लिपस्टिक अगर आपको लगे कि ड्राई होगी, ऊपर हल्की सी वेसलिन लगा लें। तो लेकिन इससे लगाने का एक ये फ़ायदा हो जाता है आई शेडो लगाने से कि जो लिपस्टिक होती है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, और ट्रांसफ़र जो होता है ना वो प्रूफ हो जाती है। बिल्कुल भी ट्रांसफ़र, ग्लास वगैरह में पानी पीते हैं ना तो उससे ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो बिल्कुल लॉक हो जाती है। तो ये आप वैसे भी आई शेडो अगर चेंज नहीं भी करना ना, सेम शेड का भी आई शेडो लेके आप लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो लिपस्टिक है ना वो ट्रांसफ़र ना हो और लंबे अरसे तक चले। और मतलब कि ये ब्राउन का जो शेड है ना, इसको डार्क भी बना सकते हैं और आप इसको लाइट टोन में भी ले जा सकते हैं। जैसे ये देखें, बिल्कुल पीची सा मेरे पास शेड था आई शेडो का, ये ऑरेंज सा पीच सा ये लगाया। ये देखिए बिल्कुल न्यूड वाली शेड में टोन में चली गई है, पीची पीची सा लुक दे रही है ऑरेंज सा। ये देखिए इनके दोनों शेड में अब कितना फ़र्क है, जो लिपस्टिक का शेड है और वो जो आई शेडो लगा के लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही क्यूट और बहुत मज़े का है कि आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। जी चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। हैक नंबर 6 है, वो ये है कि मैंने एक रील देखी मस्कारा अप्लाई करने की। तो आप पहले रील देखिए, रील में लड़की कैसे मस्कारा अप्लाई करी है। तो मैंने कहा ये ट्राई करके देखती हूँ। तो ये वाकई बहुत अच्छा मस्कारा अप्लाई हुआ है। आप लोग ये हैक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी टिश्यू पेपर ले लें या कोई भी सिंपल प्लेन कागज़ ले लें, उसको ऐसे फोल्ड करके अपनी आईलैशेज़ के नीचे रखें और फिर उसके साथ आप मस्कारा लगा लें। उससे बहुत अच्छा और ज़्यादा मस्कारा अप्लाई होता है। वैसे जो है वो इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। तो आईलैश जो होती है वो बहुत अच्छी कर्ल और हैवी लुक देती हैं। बिल्कुल भी आपको फास्ट आईलैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ये रील लगी थी, मैंने सोचा आप लोगों को ना, मैं देखी थी, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मुझे तो ये बड़ी पसंद है। आप लोग भी ये हैक ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। ये क्विक से हैक होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं मेकअप के, जो ऐसे रील्स इंस्टा वगैरह पे आते हैं ना। तो ये वाकई कुछ सही होते हैं, कुछ नहीं सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हैक है हमारा वो ये है कि आपने मेकअप कर लिया है, लेकिन आपकी आंखें फिर भी छोटी छोटी लग रही हैं, आईलाइनर भी लगा रही है, लैशेज़ भी लगा रही है, लेंस भी लगा रही है, बहुत छोटी लग रही है, बड़ी नहीं लग रही। तो उसका जो ज़बरदस्त हैक है वो ये है कि कोई भी न्यूड पेंसिल या वाइट पेंसिल जो होती है ना, वो आप अपनी अंडर आई सॉरी आंखों के अंदर लगा लें। ये मेरे पास जो है ये मिस रोज़ की है, ये न्यूड शेड है। इसके 2 शेड आते हैं, एक वाइट आता है और एक न्यूड वाला आता है। मैं वाइट भी यूज़ कर लेती हूँ, न्यूड वाला भी। तो जो वाइट होता है वो ज़रा ज़्यादा शार्प लुक देता है। अगर आपने कोई वेडिंग इवेंट है ना तो उसमें यूज़ कर लें, वरना अगर आप थोड़ा बहुत पार्टी लुक में ईद मेकअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हैक है। जैसे ही आप अपनी आँख के अंदर ये न्यूड और वाइट पेंसिल लगाते हैं ना, तो आपकी आँख इतनी बड़ी बड़ी और खुली खुली लगती है। ये बहुत ही क्विक हैक है और ये आप वैसे भी लगाएं, आँख का मेकअप बहुत खुल के नज़र आता है। हैक नंबर जो 8 है वो ये है कि रेड लिपस्टिक हर किसी के पास होती है, हर किसी का फेवरेट कलर होता है। ये मेडोरा का शेड है, बहुत ही फ्रेश रेड शेड है। इसको आप एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इतने रोज़ी पिंक पिंक पीच वो लगते हैं ना आपके पिंकी से जो चीक्स लगते हैं। ये देखें बिल्कुल लाइट से लेकर उसे ब्लेंड करो, इतनी ईजिली ब्लेंड हो जाती है, इतनी अच्छी तरीके का ब्लश इस्तेमाल हो जाए। अगर आप कहीं गए हुए हैं, आपके पास ब्लश नहीं है, आप ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करना चाह रहे, सिर्फ एक रेड लिपस्टिक रख रहे हैं, आपका मेकअप वैसे उससे पूरा हो जाएगा। लाइट सी एज अ टिंट की तरह ना आप अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी आइज़ पे भी और अपनी जो चीक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो लाइट डार्क आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितना आपको डार्क ब्लश चाहिए, जितना लाइट ब्लश चाहिए। ये बहुत ही क्विक सा हैक है, सारे हैक जो बहुत क्विक है, तो आप ये भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट जो हैक है वो ये है कि आई शेडो पैलेट, उसी के साथ मैं इतने सारे आपको हैक बता रही हूँ कि जो कंटोर है, कंटोर ज़्यादा से लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर ले सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लोगों के पास नहीं है ना, वो इस तरह जिनको डार्क जो कंटोर चाहिए वो डार्क ब्राउन का शेड लेके, और जो पाउडर कंटोर होता है ना उससे ये फ़ायदा होता है कि उससे बहुत लाइट कंटोर होता है। क्रीमी कंटोर से ना वो प्रॉपर लाइंस नज़र आ रही होती है, आप जितना भी ब्लेंड कर लें। तो मुझे तो ये क्रीमी कंटोर ना कभी भी समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो ब्राउन वाला होता है ये बिल्कुल समझ हो जाता है और बिल्कुल ऐसे हल्की सी शेड देता है, आपको पता भी नहीं चलता। ये देखिए 2 डिफरेंट शेड मैंने आपको अप्लाई करके दिखाए हैं, एक थोड़ा डार्क ब्राउन में, एक थोड़ा पीच में। आप दोनों को एज आ कंटोर यूज़ कर सकते हैं अपने नोज़ पे, जिनका चीन एरिया ज़्यादा बड़ा है, जॉ लाइन प्रॉपर नहीं है। 10 है ये है कि डार्क लिपस्टिक का हर किसी को शौक होता है और हम लोग लगाते भी हैं, बहुत प्यारी लगती है। अगर आपने मेकअप पे कुछ भी नहीं किया हुआ ना, वो आप डार्क लिपस्टिक लगा लें। ये मेरे पास जो शेड है ना, ये कलर कॉस्मेटिक का 52 शेड है, बहुत ही खूबसूरत शेड है। लेकिन लगा तो लेते हैं, इसका जो मसला जो होता है जब उतारते हैं ना मेकअप रिमूवर से तो सब कुछ उतर जाता है, लेकिन जो डार्क लिपस्टिक होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं उतरती है, वो फैल जाती है, उसका शेड रह जाता है होंठ के ऊपर। तो इसलिए इसका सबसे जो ज़बरदस्त हैक है वो ये है कि पेट्रोलियम जेली जो वेज़लिन होती है वो हर किसी के घर में होती है, चाहे जितनी भी जो आपकी है ना लिपस्टिक जो है वाटर प्रूफ है के ट्रांसफ़र प्रूफ है, वो हर जो ये वाला हैक है ना, ये सब लिपस्टिक्स को अच्छी तरीके से रिमूव कर देता है, क्लीन कर देता है। इस तरह पेट्रोलियम जेली ले लें, कोई भी वेज़लिन ले लें जो आपके घर में है, वो वेज़लिन ले के ना आपने अच्छी तरीके से अपने लिप्स के ऊपर रब करनी है, ताकि वो जो लिपस्टिक है ना अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। देखिए मैं आपको करके दिखाऊंगी, बिल्कुल ऐसे
वैसलीन थोड़ी सी लेके अपने लिप्स पे अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड करनी है ताकि वो सारी डिज़ोल्व होकर ना उसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने टिश्यू पेपर के साथ वाइप कर देनी है और इतने अच्छे से क्लीन हो जाती है, लगता ही नहीं है कि आपने कोई डार्क लिपस्टिक लगाई थी। वरना तो जब से ये मुझे हैक पता चला ना, ज़िंदगी आसान हो गई है। वरना इतना मुश्किल होता था ना, डार्क लिपस्टिक वैसे ही होंठों पे लगी रहती थी। आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा फेस वॉश कर लें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप मेकअप रिमूवर से साफ़ कर लें, क्लींजिंग कर लें, तो वो नहीं जाती थी। ये बहुत ही अच्छा हैक है, आप लोग लाज़मी इसको भी ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये हैक भी कैसा लगा है। जो 11 और आखिरी हमारा हैक है वो ये है कि आपने लिपस्टिक लगाई है लेकिन वो फिर भी हाईलाइट नहीं हो रही है। इस तरह हाईलाइटर लेके ना आपने क्यूबिड बोन के ऊपर लगा लेनी है, जैसे ये पिक्चर के अंदर शो हुआ था ना। क्यों ये मैंने आपको हाईलाइटर वाली वीडियो में भी वैसे बताया था ये वाला हैक। तो आपने अपने क्यूबिड बोन के ऊपर इस तरह हाईलाइटर लगा लेना है, आपकी लिपस्टिक इतनी इनहैंस हो जाती है और इतनी प्रोमिनेंट नज़र आती है। तो जी ये थे मेरे छोटे छोटे बहुत ही ज़बरदस्त हैक जो मेरे खुद के बहुत फेवरेट है, मैंने खुद यूज़ किए हुए हैं। मैंने सोचा आज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही क्विक से हैक हैं, शायद इनमें से काफ़ी लोगों को कुछ हैक्स पता हो और कुछ को नहीं भी पता हो। तो आपने लाजमी ये सारे हैक जो है ना वो यूज़ करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, आपको यूज़फुल लगी है कि नहीं लगी। वरना फिर मैं इसका ना पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। तो मेरे पास और भी मेकअप से रिलेटेड ना छोटे छोटे बहुत अच्छे हैक्स हैं। आपने और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अब मैं जो मज़ीद जो है ना वीडियो किसके ऊपर लेके आऊँ, हाइजीन ग्रूमिंग टिप्स वाली सीरीज़ लेके आऊँ या मैं अपनी मेकअप के ऊपर सीरीज़ लेके आऊँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे मज़ीद आप लोग आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि किस तरह की आप लोग वीडियोस पसंद करेंगे। तो ये वाली मेकअप वाली तो आप लोगों को इंशाल्लाह बिल्कुल पसंद आएगी। और आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसा हैक है जो मुझे ना पता हो तो आप वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।